नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी। और आपको पता है कि इन दिनों हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड की जा रही है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, लगातार कंटिन्यूअसली प्रतिदिन आपको एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाता है हमारे चैनल पे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें शामिल किए जाते हैं। तो आज का वीडियो भी बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आगामी सभी परीक्षाओं में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। और ये वो सीरीज है, आप देखिएगा इस क्वेश्चन पेपर को, कि इससे कई क्वेश्चंस 2000 टीजीटी 2021 और पीजीटी 2021 दोनों में पूछे गए थे। तो काफी हेल्पफुल वीडियो है, इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसे पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। एवर फॉरवर्ड इज द मोटो ऑफ, यानी कि बात की जा रही है एवर ऑनवर्ड जो मोटो होता है, हमेशा आगे की ओर जिसका मतलब होता है, वो किसका आदर्श वाक्य है। तो बताइए क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1, एशियन गेम्स का जो है आदर्श वाक्य वो क्या है, एवर फॉरवर्ड या एवर जो है ऑनवर्ड इसका करेक्ट आदर्श वाक्य है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग टर्डमेरियन मूवमेंट बिगिन फ्रॉम। टर्डमेरियन मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से की गई थी। तो सभी को पता है कि जर्मनी से इसकी शुरुआत की गई थी और लुडविग जॉन जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज आस्किंग दैट साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, यानी कि मनोविज्ञान किसके अध्ययन के रूप में जाना जाता है। तो ह्यूमन बिहेवियर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान को जाना जाता है, और पहले इसे आत्मा के अध्ययन के रूप में जाना जाता था, फिर चेतना के अध्ययन के रूप में जाना जाता था, और उससे भी पहले मन के अध्ययन के रूप में जाना जाता था। पर करेंटली अभी जो है ये ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव व्यवहार के अध्ययन के रूप में अब इसे जाना जाता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। प्रोग्रेसिव ग्रोथ इन बिहेवियर इज कॉल्ड, यानी कि जो व्यवहार का प्रगतिशील विकास होता है वो क्या कहलाता है। तो इसे लर्निंग यानी सीखना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सोमैटोटाइप हैज नॉट बीन मेंशन्ड बाय शेल्डन। निम्न में से किस प्रकार के सोमैटोटाइप का उल्लेख शेल्डन द्वारा नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। ओमोमार्फ टाइप का क्लासिफिकेशन शेल्डन ने नहीं दिया था। इसके अलावा देखिए एक्टोमार्फ, मीजोमार्फ और एंडोमार्फ ये सभी जो है शेल्डन के क्लासिफिकेशन में शामिल किए जाते हैं। कंडीशंस रिस्पॉन्स थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय। कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो पावलाव के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 7 इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉ ऑफ लर्निंग। कौन सा सीखने के नियम के रूप में नहीं जाना जाता। तो लॉ ऑफ रिएक्शन जो है ये सीखने के एक नियम के रूप में नहीं जाना जाता। तो बता दें दोस्तों आपको कि सीखने के 3 मुख्य नियम जो है थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे, जिनमें शामिल है लॉ ऑफ रेडीनेस तैयारी का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम, एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम जिसमें शामिल है। और लॉ ऑफ रिएक्शन जो है वो इसमें शामिल नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 8, इन ओलंपिक मोटो फोर्टियस मीन्स। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में फोर्टियस का क्या अर्थ है। तो इससे मतलब है फास्टर। ओके, सॉरी, फोर्टियस का मतलब जो होता है वो शक्तिशाली यानी कि स्ट्रॉन्गर होता है। एलटीएस का मतलब होता है तेज, साइटियस का मतलब होता है तेज। जी हाँ दोस्तों, साइटियस का मतलब होता है फास्टर यानी कि तेज। साइटियस मीन्स तेज, एलटीएस मीन्स होता है ऊंचा। एलटीएस का मतलब होता है हायर यानी कि ऊंचा, और जो फोर्टियस जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है उसका मतलब होता है स्ट्रॉन्गर यानी कि शक्तिशाली। और एक नया वर्ड जो है जोड़ दिया गया है कम्युनिटर्स, जिसका मतलब होता है साथ साथ। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। एल्वियोलाई इज अ पार्ट ऑफ। एल्वियोलाई निम्न में से किसका भाग होते हैं। तो सभी को पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के मुख्य पार्ट के रूप में जाना जाता है एल्वियोलाई को, और यही वो प्लेस होता है जहाँ पे प्योर एंड इम्प्योर गैसेज यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज का एक्सचेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज आस्किंग मसल कॉन्ट्रैक्ट बट नो मूवमेंट टेक प्लेस। मसल संकुचित तो होती है परंतु कोई गति नहीं होती, तो किस प्रकार के इसे कॉन्ट्रैक्शन के रूप में जाना जाता है। तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के रूप में इसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज आस्किंग प्लेटो इज रेफर्ड टू एज
फादर ऑफ, यानी कि प्लेटो जो है वो मुख्य रूप से किसके फादर के रूप में जाने जाते हैं, तो इन्हें आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। नेचुरलिज्म के जनक रूसो, प्रैग्मेटिज्म के जनक जॉन डीबी और एक्सटेंशियलिज्म के जनक जो है उन्हें कीकरगार्ड को एक्सटेंशियलिज्म के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन स्प्रिंट रेसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, यानी कि तेज गति दौड़ों में मुख्य रूप से कौन सा कारक मेन रोल प्ले करता है, तो टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, पेशी तंतु के प्रकार की किस प्रकार के मसल फाइबर्स पाए जाते हैं, तो स्प्रिंटर रेसेस में देखिए कौन से होंगे, व्हाइट मसल फाइबर्स पाए जाते हैं, इसलिए जो है ये काफी तेज दौड़ते हैं, जो कि जल्दी जो है जिन्हें व्हाइट मसल फाइबर्स को फास्ट ट्विच फाइबर्स के रूप में भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज आस्किंग ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज आल्सो नोन एज, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, इसे स्व अधिगम यानी सेल्फ लर्निंग थ्योरी के रूप में जाना जाता है। अभ्यास एवं त्रुटि के नियम को सेल्फ लर्निंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज आस्किंग आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन को किस रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में अभी हमने सिर्फ 14 क्वेश्चन ही कराए हैं, लेकिन जिन्होंने भी यूपी टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम दिया था तो उनको समझ में आ गया होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज है और इससे कितने सारे क्वेश्चन उठाए गए थे 2021 के एग्जाम में, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन को डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन के रूप में जाना जाता है, यानी गतिशील संकुचन, और जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन यानी स्थिर संकुचन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन हेप्टाथलॉन, हेप्टाथलॉन में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, 100 मीटर स्प्रिंट जो होती है ये भी शामिल नहीं होती, और साथ ही साथ देखिए डिस्कस थ्रो, डिस्कस का मतलब तस्तरी या चक्का फेंक होता है, तो ये भी शामिल नहीं होता है। बता दें आपको कि हेप्टाथलॉन में 100 मीटर दौड़ की जगह यहाँ पे 100 मीटर हर्डल यानी बाधा दौड़ होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों जो ऑप्शन है ये यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम डज नॉट प्रोवाइड टाइम आउट ड्यूरिंग प्ले, अगेन यूपी टीजीटी में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन से खेल में टाइम आउट नहीं दिया जाता, तो फुटबॉल इज करेक्ट आंसर दोस्तों। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को किस रूप में जाना जाता है, लॉ ऑफ एक्सलेरेशन यानी त्वरण के नियम के रूप में जाना जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, और लॉ ऑफ रिएक्शन यानी कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। नेक्स्ट, काइफोसिस इज द डिफॉर्मिटी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एट, ऑप्शन नंबर आपको बता दें किस रीजन पे होगा, देखिए यहाँ पे लंबर रीजन इज करेक्ट आंसर। काइफोसिस जो होता है तो ये आउटवर्ड कर्वेचर होता है जिसे हंचबैक, हम्प बैक या राउंड बैक के रूप में जाना जाता है, और ये लंबर रीजन की विकृति के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट द टर्म एफ्लुरेज इज कंसर्न्ड विथ, यानी कि एफ्लुरेज शब्द किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, मसाज से इसका संबंध है। स्टेडियोमीटर इज यूज टू मेजर, तो हाइट के मेजरमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है स्टेडियोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 21, कोलर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग डील्स विथ, अधिगम का कोलर का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, इनसाइट लर्निंग यानी कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है वो कोहलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज आस्किंग एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इज आल्सो नोन एज, ओके, तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस को सैजिटल एक्सिस के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज आस्किंग विच इज नॉट कंसिडर्ड एज कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग लोड, किसे ट्रेनिंग लोड के कंपोनेंट के रूप में नहीं जाना जाता, तो डाइट को। क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी, वॉल्यूम और डेंसिटी को ट्रेनिंग लोड के कंपोनेंट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ट्रेनिंग प्रॉफिटेबल रेस्ट पीरियड इज यूटिलाइज्ड, किस प्रकार के प्रशिक्षण में आराम की हितकारी अवधि प्रयोग की जाती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बता दें आपको, ऑप्शन नंबर
24 का देखिए कौन सा आंसर सही होगा, रेपिटेशन ट्रेनिंग इज करेक्ट आंसर। पोर्टेबल टेस्ट पीरियड इज यूटिलाइज्ड, यानी कि जो आराम होता है यानी बीच बीच में गैप हम लेते हैं तो वो किस में होता है, रेपिटेशन मेथड में ऐसा होता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू मीन्स, दो मीन्स के बीच में तुलना करने के लिए कौन से टेस्ट का यूज किया जाता है, तो टी टेस्ट का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, मैच द फॉलोइंग से यहाँ पे देखिए आपको बताना है, तो बैडमिंटन जो है इसका संबंध किससे, इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो लॉकर्ड मैकफर्सन टेस्ट जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। हॉकी मीन्स हर्बन्स टेस्ट की बात यहाँ पे की जा रही है। फिजिकल फिटनेस का मतलब क्या होगा, फ्लेशमान बैटरी से होगा। और वॉलीबॉल मतलब रेसल लॉन्च टेस्ट इज करेक्ट आंसर, BADC। तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, BADC, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। बैडमिंटन का संबंध लोकर्ड मैकफर्सन टेस्ट से है, हॉकी हरबंस सिंह टेस्ट से, फिजिकल फिटनेस फ्लेशमान बैटरी से, और वॉलीबॉल का संबंध रसेल लॉन्च टेस्ट से है। ये यहाँ पे सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर मैच द फॉलोइंग। और देखिए ये प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था, हैमस्ट्रिंग जो होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो थाई में पाई जाने वाली मसल है। ग्लूटियस मैक्सिमस हिप में पाई जाने वाली, लेटिमस डॉर्सी बैक में, पीठ की चौड़ी हड्डी, और गैस्ट्रोक्नोमियस का संबंध काफ मसल से है, CABD। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज आस्किंग अगेन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए रियलिज्म यानी कि क्या बताएं, रियलिज्म का जो हिंदी में मतलब है यथार्थवाद का संबंध जो है अरस्तु से है। ओके, प्रेगमेटिज्म का संबंध जो है वो जॉन डीवी से है। आइडियलिज्म का संबंध यानी कि आदर्शवाद का संबंध प्लेटो से है। और नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद का संबंध रूसो से है। तो ये यहाँ पे सही मैच है, ABCD, यानी कि सही एकदम सामने सामने दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन में, और एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन तैयार होते चल रहे हैं दोस्तों, तो काफी हेल्पफुल वीडियो है, पूरा देखिएगा। फ्लैट फुट का पता किससे लगाया जाता है, तो पैडोग्राफ से। क्रॉस बेबर टेस्ट जो है वो मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ को मेजर करता है। सॉकर स्किल टेस्ट जो है वो किससे संबंधित है, तो मैकडोनाल्ड टेस्ट से संबंधित है, यानी कि फुटबॉल की बात की जा रही है। और जॉनसन स्किल टेस्ट का संबंध जो है वो बास्केटबॉल से है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए करेक्ट आंसर हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज आस्किंग दैट अगेन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। हिंज जॉइंट का संबंध जो है वो किससे है, तो नी से है। शेडल जॉइंट जो है वो थंब से इसका संबंध है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो शोल्डर में पाई जाती है। और पाइवट जॉइंट जो है वो नेक यानी कि गर्दन में पाई जाती है। ओके, दिस इज करेक्ट मैच द फॉलोइंग। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। क्वेश्चन नंबर 31 इज आस्किंग की आधारभूत कौशल सीखने पर खेलों में विजय प्राप्त की जा सकती है। तो राइटिंग फिनोमिना इन स्पोर्ट डिपेंड्स ऑन लर्निंग ऑफ फंडामेंटल्स इन फॉलोइंग सीक्वेंस। सही सीक्वेंस में आपको यहाँ पे अरेंज करना है। देखिए तो क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर B। सबसे पहले आएगा टेक्निक, उसके बाद स्किल, उसके बाद स्ट्रैटेजी, और सबसे लास्ट में आता है टैक्टिक्स। ये यहाँ पे सही सीक्वेंस होता है आधारभूत कौशल को सीखने के लिए। टेक्निक, स्किल, पहले हम टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, फिर स्किल्स में मास्टर हासिल करेंगे, स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, और देन टैक्टिक्स। ये करेक्ट सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्किंग शारीरिक शिक्षा की कला में विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का सही क्रम क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट हियर। डेमोन्स्ट्रेशन, सबसे पहले करके दिखाना, देन प्रैक्टिस करवाना, देन करेक्शन करना, और देन इवेल्युएशन, यानी कि यहाँ पे फिर सुधार करना और उसका मूल्यांकन करना। तो सही ऑप्शन जो है वो देखिए क्या है, प्रदर्शन, अभ्यास, सुधार एवं मूल्यांकन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अक्वर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन से कौन सी स्थिति पैदा होती है, सभी को पता है थकान की स्थिति पैदा हो जाती है और क्रैम्प्स आ जाते हैं मसल्स में। द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में जो सबसे मजबूत मसल है वो कौन सी है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रेक्टस फेमोरिस इज करेक्ट आंसर। सर्जेंट जंप मेजर से सर्जेंट जंप क्या मापता है, तो विस्फोटक शक्ति यानी कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को मापता
है। द मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इज, विचलन की अति विश्वसनीय माप क्या है? तो इसे स्टैंडर्ड डेविएशन के रूप में जाना जाता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। नंबर ऑफ मैचेस इन फर्स्ट राउंड ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 23 टीम्स विल बी, यानी कि नॉकआउट टूर्नामेंट में 23 टीम्स है अगर, तो नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे फर्स्ट राउंड में? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 7। ओके, 7। नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलोरी इज अ मेजरमेंट यूनिट ऑफ, और किसका मापने की इकाई होती है? हीट, यानी कि ताप को मापने की इकाई के रूप में कैलोरी को जाना जाता है। पर्पस ऑफ टेस्ट इज मेजर्ड थ्रू, और जो टेस्ट परीक्षण का प्रयोजन किसके माध्यम से मापा जाता है? तो रिलायबिलिटी इज करेक्ट आंसर। विश्वसनीयता परीक्षण का प्रयोजन परीक्षण का प्रयोजन विश्वसनीयता से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट कोरिलेशन रेंज बिटवीन, तो जो सहसंबंध के गुणांक का मूल्य होता है यानी वैल्यू होती है वो किससे किसके बीच में जो है पाया जाता है? तो -1 से 1.00, -1 से 1.00, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। ओके, लेट्स मूव टू next question of the series, and the next question is asking mode is a measure of central tendency, it is considered as, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने का एक जो तरीका होता है वो है सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसे क्या कहा जाता है? तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है, देखिए, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अक्वरिंग स्कोर, यानी कि बार बार प्राप्तांक आना, और बार बार आने वाले प्राप्तांक को जो है मोड के रूप में जाना जाता है। इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय, तो पैंक्रियास ग्लैंड की बीटा सेल्स से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। स्कूल स्वास्थ्य प्रोग्राम में क्या शामिल नहीं है? स्कूल हेल्थ प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। स्वास्थ्य अनुसंधान यानी कि हेल्थ रिसर्च जो है वो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता। स्कोर टू विच एन ऑब्टेन्ड स्कोर इज कंपेयर्ड, वह स्कोर जिसके साथ उपलब्ध स्कोर की तुलना की जाए उसे नॉर्म के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑप्शन नंबर 3 साइज एंड शेप के आधार पर मानव शरीर की हड्डियों को वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट मैनेजमेंट इज, खेल प्रबंधन में प्रथम चरण नियोजन होता है। ऑप्शन नंबर सी और 3 इज करेक्ट हियर, प्लानिंग, नियोजन। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, तो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन RBCS में पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का पिगमेंट होता है जो कि इसे लाल रंग प्रदान करता है, और साथ ही साथ इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, तो प्रोटीन को ग्रोइंग फूड या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी के रूप में जाना जाता है। यह टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है, प्रोटीन जो है, इसीलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग द एरिया इन विच द स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मस्ट नॉट परफॉर्म इज रिफर टू एज, क्षेत्र जिसमें खेल प्रबंधन को कार्य नहीं करना चाहिए उस क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर देखिए 1 इज करेक्ट हियर, इवेल्युएशन इन स्पोर्ट। ओके, खेल मूल्यांकन। तो देखिए बात की जा रही है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की, तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का क्या काम होता है? इनोवेशन इन स्पोर्ट्स, लीडरशिप इन स्पोर्ट्स, ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स मीट, ये सभी जो होते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में शामिल होते हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू प्रोपेगेट द कॉज ऑफ इंडिजीनियस फिजिकल एक्टिविटीज, भारत में सर्वप्रथम किस संस्था ने स्वदेशी व्यायाम प्रक्रियाओं को प्रचारित किया? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, HBPM, यानी कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती इज करेक्ट आंसर। ओके, let's move to next question, and the next question is asking which of the following is considered as genetic endowment, इनमें में से आनुवांशिक धरोहर के रूप में किसे जाना जाता है? तो स्पीड यानी कि गति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ अ गुड टेस्ट, तो सब्जेक्टिविटी जो होता है वो किसी भी उत्तम परीक्षण के मापदंड के रूप में नहीं जाना जाता। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस हमने आपको अपने ओल्ड वीडियोस में करा दिए हैं ऑलरेडी, तो जो भी क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आते हैं काफी हेल्पफुल होते हैं, तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
मस्कुलर फैटिग तो कौन सा होता है, देखिए लैक्टिक एसिड के कारण जो है मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो है उसे सेल यानी कि कोशिका के रूप में जाना जाता है। वॉलंटरी मसल्स इज फाउंड इन यानी कि हाथों में, देखिए वॉलंटरी का मतलब होता है जो हमारी इच्छा से चले, तो सिर्फ और सिर्फ हाथ ही वो पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं। इसके अलावा विंग्स, हार्ट एंड ग्लैंड्स ये हमारी इच्छा से मूव नहीं करते, इसलिए इनमें इनवॉलंटरी मसल्स पाई जाती है। नेक्स्ट द प्लूरा कवर्स द, तो प्लूरा जो होती है वो किसकी आउटर कवरिंग के रूप में जानी जाती है, तो लंग्स इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज, यानी कि सबसे बड़ी हड्डी के रूप में किसे जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट यानी 4, फीमर के रूप में इसे जाना जाता है। द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, तो शोल्डर ज्वाइंट जो है वो एक प्रकार का बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू सिचुएटेड बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल इज नोन एज, सॉरी द वाल्व, वह वाल्व जो कि दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में पाया जाता है उसे कौन से वाल्व के रूप में जाना जाता है, तो इसे ट्राइकस्पिड वाल्व के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग एनाटॉमिकल एज कैन बी डिसाइडेड बाय, एनाटॉमिकल एज किसके द्वारा पता की जाती है, तो ऑसिफिकेशन ऑफ बोन के द्वारा। नेक्स्ट, फंडामेंटल स्किल स्टेप किक का संबंध किससे है, एज इट इज ए क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया था दोस्तों, फुटबॉल से इसका संबंध है। आप 2021 यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों का पेपर सामने रखिएगा और फिर हमारे इस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस कॉमन थे। रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विथ, रंगास्वामी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो आपको पता है हॉकी से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ हॉकी, हॉकी से किसका संबंध है, देखिए तो बुली का संबंध जो है वो हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग फंडामेंटल स्किल राउंड हैंड सर्विस इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ, यानी कि आपको बता दें कि मूल कौशल राउंड हैंड सर्विस किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, वॉलीबॉल से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वाटर जंप्स इन 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस आर, 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस में जो पानी की बाधाएं होती हैं, वाटर जंप होती हैं, वो कितनी होती हैं, तो देखिए आपको बता दें यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 7 वाटर जंप्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ लॉन्ग जंप विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड फॉर द पीरियड ऑफ, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 सेकेंड। लंबी कूद प्रतियोगिता में वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड के लिए। इन बास्केटबॉल विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज फाउल, यानी कि बास्केटबॉल के खेल में किसे फाउल माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, पुशिंग द अपोनेंट, ये यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन is asking that volume of air remaining in the lungs at the end of maximal expiration is known as, यानी कि अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने के पश्चात फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, इसे रेसिड्यूअल वॉल्यूम के रूप में जाना जाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड, मसल सेल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो एपीमाइसियम के रूप में इसे जाना जाता है, एपीमाइसियम। एंडोमाइसियम मीन्स अंदर की परत, एपीमाइसियम सबसे बाहर की तरफ, और पेरी का मतलब होता है चारों तरफ से। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल जूस इज सिक्रीटेड फॉर द डाइजेशन ऑफ, तो जो बाइल जूस होता है वो किसके डाइजेशन में मुख्य भूमिका निभाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फैट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ आर्म, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज करेक्ट हियर, ट्राइसेप्स। और अगर यहाँ पे आपको बता दें कि कौन सी जो मसल होती है वो, कौन सी मसल जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फ्लेक्शन ऑफ आर्म के लिए, तो बाइसेप्स मसल्स। नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ कोको ग्राउंड इज, कोको ग्राउंड का डायमेंशन देखिए कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर 27 × 16, जी हाँ दोस्तों ये 29 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका जो मेजरमेंट होता है 27 × 16 होता है खोखो का ग्राउंड का मेजरमेंट।
लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनवर्ड रोटेशन ऑफ फोर आर्म इज नोन एज, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ईयर, प्रोनेशन के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मसल इज अटैच्ड टू द बोन, यानी कि एक मसल का दूसरे बोन से जो अटैचमेंट होता है, जुड़ना होता है, वो किसके थ्रू होता है? तो मसल टू बोन को बोलते हैं टेंडन, और अगर मसल को मसल से जोड़ा जाए तो बोलते हैं लिगामेंट्स। बोन टू बोन, सो सॉरी फ्रेंड्स, अगर एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ा जाता है तो इसे लिगामेंट के रूप में जाना जाता है, और अगर मसल को जो है बोन से जोड़ा जाता है तो उसे टेंडन के रूप में जाना जाता है। ये सभी कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप होते हैं हमारे बॉडी में। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट इज नोन एज 120/80 mmHg। द रिलैक्सेशन फेज ऑफ ईच हार्ट बीट इज कॉल्ड, तो हृदय के प्रत्येक स्पंदन की आराम की स्थिति कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, डायस्टोल, यानी कि जब हार्ट जो है वो सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट फेज में होता है तो उसे सिस्टोल, और जब जो है यहाँ पे रिलैक्स फेज में होता है तो उसे डायस्टोल या डायस्टोल के रूप में जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी टू द बॉडी, तो देखिए शरीर को अधिकतम ऊर्जा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, फैट इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड बाय फार्टलेग ट्रेनिंग, से किसका विकास किया जाता है? तो एंड्योरेंस का विकास किया जा सकता है, सहनशीलता का। देन मस्कुलर स्ट्रेंथ इज मेजर्ड थ्रू, यानी कि मस्कुलर स्ट्रेंथ को निम्न में से किससे मेजर किया जाता है? तो डायनेमोमीटर इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल्ड कंप्रेशन ट्रीटमेंट इज गिवन फॉर, यानी कि ठंड बर्फ चिकित्सा का प्रयोग किसके लिए मेनली किया जाता है? ओके, क्वेश्चन नंबर 80 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्प्रेन इज करेक्ट आंसर।